गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस चैप्टर 5 तक पढ़ा क्लास 8 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आपको बता दें, सबसे पहले आप चैप्टर के पहले हम एक चीज सिखाएंगे आपको कि एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक्सप्रेशंस की बात आई। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें टू टर्म्स हो, यानी कि x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, मतलब कोई भी टू टर्म्स हो, प्लस लगा या माइनस लगा के कोई टू टर्म्स हो, उसको हम एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, यानी कि टू टर्म्स। कितने टर्म्स बेटा? टू टर्म्स। अब हम समझेंगे आपको इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस मीन्स होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण क्या होता है? देखिए, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है आप देखेंगे। x + 1 = 19। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ओनली टू टर्म होता है, इक्वेशन में इक्वल लगा के टू साइड्स में होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक x + 1 = 19, इसमें क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। या इसको क्या आप जैसे हम ये कहें कि x² + 2x + 6 = 10। क्या ये इक्वेशन तो है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। कितनी है हाईएस्ट पावर? 1। देखिए, अगर जैसे लो ले कि x + 6 = 9, x + 6 = 9, या ऐसा भी हो कि x + 7 = 2x + 8। इस टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्विंग इक्वेशन। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए कि 2y - 3 = 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टू मेथड्स होते हैं बेटा। कितने मेथड्स होते हैं? 2। पहले मेथड में आपको बताऊं कि हम क्या करेंगे, इसमें 3 देख रहे हैं हम। इसका 3 क्या करना, हमें अलग करना है, तो क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट लेंगे। जैसे -3 है तो क्या करेंगे हम लोग, -3, यानी कि आप +3 लेंगे तो इस साइड भी +3 हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा यहाँ? 2y = 10। अब यहाँ से हमें 2 को डिस्प्लेस करना है, तो 2y, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम लोग डिवाइड में करेंगे। = 10 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 क्या हो गया बेटा? फिनिश हो गया। 2 5 जा कितना हो गया? 5। यानी कि जो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई वो कितनी आई बेटा? 5। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में आपको बताऊं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड। कैसे लगाएंगे? जैसे लिखा है 2y - 3 = 7। हम क्या करेंगे, जस्ट 2y = 7 -3 चेंज करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा बेटा। यानी कि 2y = 10 हुआ, तो y = बेटा 10/2 हो जाएगा। 2 5 जा 10, y = 5। ये आपको मैंने सेकंड मेथड बताया आपको। ये था आपका इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, मैंने कि किस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब आगे देखेंगे अगला टॉपिक, अगली जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो देखेंगे। क्या बता रहा हूं मैं आपको? वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, यानी कि कोई इक्वेशन दिया है 2y - 4 = y + 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो यानी 2y, y प्लस का है, इस साइड लाएंगे बेटा, क्या हुआ? -y = +4। 2y में से y को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, y आएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि हमें y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 6। कितनी आ गई बेटा?
6। अगला हम बताएंगे आप, अगर इसकी एक चीज मैं सिखाऊंगा आपको, वेरीफाई। कोई भी एक क्वेश्चन उसको वेरीफाई करना है। हम स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे, जो हमारा आंसर आया ये सही है या गलत, कैसे वेरीफाई करेंगे। हमें y की वैल्यू कितने है बेटा, 6 आई। हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y यानी कि 2 इंटू 6 है माइनस का 4 इक्वल टू 6 प्लस के 2। 6 टू कितना हुआ बेटा 12 माइनस 4 इक्वल टू 6 टू 8 हुआ, 12 में से 4 गया 8, 8 इक्वल टू 8, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा वेरीफाई है, यानी कि इससे जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है वो क्या सा है, एक राइट है, क्योंकि इसकी दोनों क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इसलिए सवाल जो हमने वेरीफाई किया सही है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फॉर्मिंग इक्वेशंस। क्या सिखाऊंगा बेटा आपको, फॉर्मिंग इक्वेशन देखेंगे। फॉर्मिंग इक्वेशन समझेंगे बेटा। फॉर्मिंग इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे कोई सवाल मान लीजिए, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इज 64, वन नंबर वन इज 20 मोर देन अदर। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सवाल, फॉर्मिंग क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है देखेंगे पहले आप लोग। मैंने आपसे बताया कि हमें नंबर पता नहीं है, तो लिखेंगे लेट दी वन नंबर इक्वल टू एक्स, तो अदर नंबर, वो कह रहा है कि पहले नंबर से 20 मोर देन है, यानी कि x प्लस 20। क्लियर ना। अब इक्वेशन बनाएंगे तो x, क्योंकि वो कह रहा है इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस 20 इज इक्वल टू 64, क्योंकि वो कह रहा है इसका सम कितना आता है 64 आता है। 2x प्लस के 20 इक्वल टू 64 बेटा, यानी कि 2x इक्वल टू 64 माइनस का 20, यानी कि 2x बराबर 4 यानी कि 22। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 22। जो पहला नंबर है वो 22 होगा और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोग लेटर रिकॉल्स पे चलते हैं, समझेंगे लेटर रिकॉल्स में क्या है, किस प्रकार सवाल को सॉल्व किए जाते हैं देखेंगे। सवाल कह रहा है कि सॉल्व 4x माइनस 3 इक्वल टू 12, तो क्या करेंगे हम लोग 4x इक्वल 12 माइनस का 3 साइड ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। 4x इक्वल टू कितना हुआ बेटा 15 हुआ। अब 4x इक्वल टू 15 हुआ, हमें निकालनी किसकी वैल्यू बेटा x की, तो x इक्वल टू 15/4। 4 क्यों हुआ बेटा अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा डिवाइड में। ये क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, 7y माइनस के 9 इक्वल टू 4, तो 7y इक्वल 4 प्लस 9, 7y इक्वल टू 9 और 4 कितना हुआ बेटा 13 हुआ, y इक्वल टू 13/7। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 19 माइनस 2z इक्वल टू 51, तो यानी कि माइनस के 2z इक्वल 51 माइनस के 19 माइनस के 2z इक्वल 51 में से हम लोग 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 32। कितना आएगा बेटा 32, तो z इक्वल टू माइनस के 32/2, 2 से काटेंगे बेटा तो z की वैल्यू आएगी माइनस के 16। कितना आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 54x/27
इक्वल टू 2 अपॉन हमने क्या माना बेटा 1 मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा 1 माना। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 54x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 27 x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 54 27 टू जा 54 2 से 2 खत्म हुआ, x की वैल्यू बेटा 1 आएगी। कितनी आएगी बेटा वैल्यू 1। ये थे हमारे लेटर्स रिकॉर्ड्स के पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं बी क्वेश्चन पे क्या कहता है समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ई समझेंगे। कह रहा है आर नंबर प्लस 26 इज इक्वल टू 96 फाइंड अ नंबर। लिखेंगे लेट द नंबर, क्या मान लिया बेटा हमने नंबर को x। जब कोई भी ऐसे इक्वेशन दिए हो उस कंडीशन में उस नंबर को हम x मानते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे बेटा। कह रहा है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफरेंस बाय 72 फाइंड देम। तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, अदर एंगल इक्वल टू 90 माइनस x। अब क्या है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि x माइनस 90 माइनस का x इक्वल टू 72। क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करें बेटा। तो x माइनस के 90 माइनस के x इक्वल टू 72। तो x इज यानी 2x इक्वल 72 माइनस माइनस प्लस 90, यानी कि 2x इक्वल टू 90 और 72 को ऐड करेंगे तो 162, यानी कि x इक्वल टू 162 अपॉन 2 से डिवीजन करेंगे x इक्वल टू 2 8 जा 16 2 1 जा 2, यानी कि x की वैल्यू 81 डिग्री आएगी। जो अदर माना था अपन ने वो कितना माना बेटा 90 माइनस x माना था, यानी कि 90 माइनस का 81 इक्वल टू 9 डिग्री। ये आपका अदर एंगल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर एफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे हम लोग जी की ओर। क्या है जी क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। क्या कहता है जी देखेंगे। कह रहा है 3x plus 75 हो। Thrice a number increased by 75 is 412. Let the number, क्या मान लिया हमने x, क्या मानेंगे x। उधर 3 thrice a number यानी कि 3x इंक्रीज यानी कि प्लस 75 इक्वल टू 412। सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि 3x इक्वल टू 412 माइनस के 75, यानी कि 3x इक्वल टू 412 में 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 337, यानी कि x इक्वल टू 337 अपॉन 3 से डिवीजन करेंगे x इक्वल टू 112 कंप्लीट 1 अपॉन 3। क्लियर। ये हुआ जी। क्वेश्चन नंबर h समझेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर h। कह रहा है कि हाफ ऑफ अ नंबर यानी नंबर को x माने हाफ ऑफ अ नंबर, कह रहा है इज लेस देन ऑफ थ्राइस नंबर प्लस 5। सॉल्व करेंगे
यानी कि x अपॉन 2 माइनस का 3x इक्वल टू 5 अपॉन 1 माना, इनका एलसीएम आएगा बेटा 2, कितना एलसीएम आएगा 2, यानी कि x माइनस का 6x इक्वल टू 5, यानी कि x माइनस 6x बनाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 5x अपॉन 2 बराबर 5 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन माइनस के 5, माइनस के 5 खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 2, कितना है बेटा, माइनस के 2, सॉरी बेटा माइनस, यहाँ प्लस 5 नहीं माइनस 5 है, तो देखेंगे कितना जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर एच की बात आई समझिए बेटा, हम लोग आई क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड x प्लस 1 x प्लस 2 इज 36, यानी ट्राइंगल की जो साइड्स पता है, यानी साइड 1 कितना अपने पास वो x है, साइड 2 कितनी दी बेटा x प्लस 1 दे रखी है, साइड 3 कितनी दे रखी है उन्होंने x प्लस 2। हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि कितना दिया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू, इसका पैरामीटर उन्होंने दे रखा है 36, x यानी कि 3x प्लस का 3 इक्वल टू 36, 3x इक्वल टू 36 माइनस 3 यानी कि 3x बराबर 33, 3 से कट गया, x इक्वल टू 11, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। अब उसने कहा साइड्स निकालो, यानी कि साइड 1 s1 कितनी आ गई 11, s2 यानी कि 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, s3 यानी कि 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। अगर इन सबका सम करेंगे तो 36 के इक्वल आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या कह रहा है, देखेंगे जी, कह रहा है कि टू एंगल्स डिफर बाई 90, दो एंगलों का डिफरेंस 90 है, वन एंगल इज अदर ऑफ 1/3 एंगल्स, लेकिन लेट द अदर नंबर इक्वल टू x, वन नंबर x अपॉन 3। क्लियर। अब कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो यानी x माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 90 अपॉन 1 लगाया, इनका एलसीएम आया 3 यानी कि 3x माइनस के x इक्वल टू 90 यानी कि 2x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 3 यानी कि x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 135 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। अब निकालना अदर एंगल, वो तो वन एंगल कितना आ जाएगा बेटा देखेंगे, यानी कि x अपॉन 3 इक्वल टू 135 अपॉन 3, 3 से डिविजन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था लेटेस्ट रिकॉर्ड्स जो मैंने आपको कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए बेटे एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x अपॉन 12 इक्वल टू 7, ऐसी कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। x अपॉन 12 इक्वल टू 7
अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12 x इक्वल टू 84 कितना था बेटा आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 84 कितनी आ गई बेटा 84। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है देखेंगे कह रहा है कि 13 इक्वल 10 माइनस एक्स यानी कि 13 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का x यानी कि 3 इक्वल माइनस एक्स यानी कि x इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे कह रहा है कि 15x इक्वल टू 90 x इक्वल टू 90 अपॉन 15 डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 6 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर सी के बाद डी देखेंगे बेटा कह रहा है कि x प्लस 5 इक्वल टू माइनस के 2 यानी कि x इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के 5 x इक्वल टू माइनस के 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 2 अपॉन 3x इक्वल टू माइनस के 4 बटे 1 लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस के 4 मल्टीप्लाई 3 x इक्वल टू माइनस के 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 6 आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर एफ क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे बेटा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा माइनस के y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 y इक्वल टू माइनस के 10 कितना था बेटा y की वैल्यू माइनस के 10। अब अगला क्वेश्चन सामने बेटा हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है कि माइनस के 5x माइनस के 11x इक्वल टू माइनस के 32 तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे पहले ऐड करेंगे तो आएगा माइनस के 16x इक्वल टू माइनस के 32 माइनस से माइनस कैंसिल 16 टू या 32 x इक्वल टू बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर एच क्या कहता है देखेंगे कह रहा है कि 7x माइनस के 5 इक्वल टू 15 यानी कि 7x इक्वल टू 15 प्लस के 5 यानी कि 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा x इक्वल टू 20 अपॉन 7। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर एच की बात आई कह रहा है माइनस के 4 ब्रैकेट x माइनस 12 इक्वल टू माइनस के 5 क्या करेंगे हम लोग 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो लिखेंगे माइनस के 4x प्लस के 12 4 कितना होगा बेटा 48 इक्वल टू माइनस के 5 माइनस के 4x इक्वल टू माइनस के 5 और माइनस के 48 यानी कि माइनस के 4x इक्वल टू 5 माइनस 48 को ऐड किया तो माइनस के 53 हुआ यानी माइनस से माइनस कैंसिल हुआ x इक्वल टू 53 अपॉन 4 यानी कि 13 कंप्लीट 1 अपॉन 4 ये हो गई s की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। ये दे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 6.1 का कह रहा है कि रवि एज 8 ईयर्स ओल्डर देन 1/3 ऑफ मुरली। रवि की जो उम्र है मुरली की उम्र से 8 साल रवि की जो इस साल ठीक है रवि 20 ईयर्स ओल्ड रवि इस समय जो 20 साल का है तो मुरली उस समय कितना होगा समझने वाली बात है। लेकिन लेट द मुरली एज एक्स माना बेटा हमने सो दी रवि एज कितना हो जाए बेटा कह रहा है कि इसकी उम्र जो है मुरली की उम्र से 1/3 से 8 अधिक है 1/3 से 8 अधिक है। कह रहा है रवि कंडीशन कह रहा है रवि प्रेजेंट एज कितनी बेटा 20 ईयर्स कितना बेटा 20 ईयर्स। सॉल्व करेंगे x प्लस 3
इक्वल 20, यानी कि x/3 इक्वल 20 माइनस का 8, x/3 इक्वल टू कितना बचा 12 बचा, यानी कि x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3, यानी कि x इक्वल टू 36। उसने पूछा था कि मुरली की एज कितनी होगी, तो मुरली की एज है 36 ईयर्स। कितना होता है बेटा 36 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको समझाया। आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखेंगे। कह रहा है कि द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 59, फाइंड अ नंबर। लिखेंगे लेट दी टू नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या माना बेटा, x माना और x+1 माना। अब ATQ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों जो नंबर्स माने उनका सम, यानी कि x और x+1 इक्वल टू, कह रहा है कि 59 के इक्वल हो जाता है। हमने क्या सवाल कह रहा है, यानी कि 2x इक्वल टू 59 माइनस के 1, यानी कि 2x इक्वल टू 58, 2 से 58 को काटा बेटा, x इक्वल टू 29। तो पहला नंबर में x माना था 29 आया, सेकंड नंबर में कितना माना बेटा x+1 माना था, यानी कि 29 + 1 इक्वल टू 30। अगर हम दोनों का सम करें 30 + 29 तो आ जाएगा 59। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर्स का सम 120 है, तो नंबर्स क्या होंगे, लेकिन लेट 3 नंबर्स इवन नंबर एक x माना हमने, यह काम करिए x+2 माना, x+4 माना और x+6 माना। क्लियर स्टूडेंट। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का सम, यानी कि x+2, x+4 और x+6 के 120 के इक्वल है। क्लियर ना, यानी कि x, x2x, 3x इक्वल 120, 4 और 2 6 और 6 12, यानी कि माइनस के 12, यानी कि 3x इक्वल टू 120 में से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 108 आया बेटा, यानी कि 3 से काटेंगे तो x इक्वल टू 108 में काटेंगे तो 36 आएगा, 36 आया, x की वैल्यू आ गई। अब हमने नंबर्स क्या मान रखे हैं, पहला नंबर माना था हमने x+2, कितना माना बेटा x+2, यानी कि 36 + 2 इक्वल टू 38। दूसरा माना बेटा हमने x+4, यानी कि 36 + 4 इक्वल टू 40। अगला माना था हमने x+6, यानी कि 36 + 6 इक्वल टू 42। क्लियर। तो नंबर जो हमें प्राप्त हुए वो क्या आए, एक आया हमारा 38, 40 एंड 42। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का सम 236 है, वन एक्सीड ऑफ अदर, दूसरे से जो एक नंबर है वो उससे एक्सीड बढ़ा दिया जाए, यानी 121। तो बहुत आर नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे, लिखेंगे लेट दी नंबर, क्या माना बेटा हमने x माना, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा
x प्लस 121। अब लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि x प्लस 121 इक्वल टू 236, यानी कि 2x इक्वल टू 236 माइनस 121, यानी कि 2x इक्वल टू 236 में 121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आएगा 115, यानी कि x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 51 कंप्लीट 57 कंप्लीट 1/2, ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर। अगर हम अगली वैल्यू निकालें, अगली वैल्यू में क्या माना बेटा x प्लस 121, यानी कि कितना आया था 115/2 प्लस 121, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 357/2, यानी कि 178 कंप्लीट 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रकार से लगाएंगे आप लोग। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ मेजर टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 22, व्हाट आर द एंगल। पहले आप बेटा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, समझेंगे गौर से। देखिए सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री दोनों समझ लीजिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाई एंगल्स होता है जिसका सम 90 के इक्वल हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स वाई होता है जिसका सम 180 के इक्वल हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा देखेंगे। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ मेजर्स टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 22, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20, यानी कि क्या मानेंगे पहला एंगल हम लोग को मानना पड़ेगा x, जब पहला एंगल x मानेंगे जो दूसरा एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस x। अब कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 22 के इक्वल हो जाता है। लगाएंगे लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, अदर एंगल नाइन्टी माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 22, यानी कि x माइनस के 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस के x इक्वल टू 22, यानी कि 2x इक्वल टू 22 प्लस के 90 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे बेटा कितना आता है 112। कितना आएगा बेटा 112, यानी कि x इक्वल टू 112 डिग्री अपॉन 2 से काटेंगे बेटा तो x इक्वल टू आएगा 56 डिग्री। एक एंगल आया, आधा जो कितना माना था अपन ने 90 डिग्री ऐसा माना था, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 90 माइनस 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका 34। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट, जो मैंने आपको समझाया। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन एंड 3 पिलो। दो क्वेश्चन हैं, 3 पिलो हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 1410 है। ए पे ईच क्वेश्चन कॉस्ट 200 मोर देन द पिलो, मतलब जो क्वेश्चन की कॉस्ट है वो पिलो से 200 अधिक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड पिलो, क्वेश्चन और पिलो की कॉस्ट निकालनी है। लिखेंगे बेटा लेट द पिलो कॉस्ट, क्या माना बेटा हमने x, तो क्वेश्चन की कॉस्ट कितनी हो जाए बेटा x प्लस 200। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि x प्लस 200
प्लस 3 इंटू एक्स, कितनी क्वेश्चन थी 2 और 3 के 3 क्या थी आपकी पिलो थी, क्लियर, इक्वल टू 1410। सॉल्व करेंगे बेटा तो 2x प्लस के 400 प्लस के 3x इक्वल टू 1410, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाए बेटा 5x इक्वल टू 1410 माइनस के 400, यानी कि 5x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1010। 5 से बेटा इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 202, यानी कि जो पिलो की कॉस्ट पूछी थी वो आएगी 202 रुपीज। अब पूछा उसने क्या है, क्वेश्चन की कॉस्ट कितनी मानी अपन ने बेटा x प्लस 200, यानी कि x प्लस 200 मानी अपन लोगों ने, यानी कि 202 प्लस 200 इक्वल टू 402, जो हो जाएगी बेटा क्वेश्चन की कॉस्ट। यही सवाल का निकालना था तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया मैंने, आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 क्या कह रहा था कि ऐसा मतलब कोई भी नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, हमने क्या माना लेट द मल्टीपल ऑफ 8 के नंबर जो माने वो x और x प्लस 8 माना हमने। अब वो कह रहा है कि इनका जो सम है वो 56 के इक्वल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 8 इक्वल टू 56, यानी कि 2x x 2x इक्वल टू 56 माइनस 8, यानी कि 48 आया, x इक्वल टू 24 आया। दूसरा नंबर हमने x प्लस 8 माना था, 24 में 8 को ऐड किया तो 32, ये हमारे नंबर। अगर हम 32 प्लस 24 ऐड करते हैं तो हमारे 56 के इक्वल आएगा। ये थी एक्सरसाइज आपकी 6.1 जो कंप्लीट हुई। अब आप लोग सीधा एक्सरसाइज 6.2 के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।